बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि इन्वेंट्री लेवल मतलब कि आप अपने बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री का लेवल कहाँ तक रखेंगे, कि ऑर्डर कब करेंगे, ऑर्डर का पॉइंट कब है, किस पॉइंट के ऊपर जाके आपकी क्वांटिटी को ऑर्डर करना चाहिए, मैक्सिमम इन्वेंट्री का लेवल आपने कितना रखना है और मिनिमम इन्वेंट्री का लेवल कितना रखना है, और इसकी डेंजर लिमिट कौन सी है कि इसके बाद आपने अगर ऑर्डर ना किया तो आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। जब प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपको फिक्स कास्ट आपके फिक्स एक्सपेंस जो है वो बिजनेस को पे करने पड़ेंगे। तो अब इन्वेंट्री लेवल में यानी यहाँ पे हम सीखेंगे कि उसके ऑर्डर कौन से पॉइंट पे करना है, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल और मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। 8-28 में यानी इसको सोल्व कर लेते हैं। इन्वेंट्री लेवल, Sadiq Cycle Company provide you the following data as to the one of the its inventory items। ये इन्वेंट्री आइटम्स का कोई उसकी एक इन्वेंट्री आइटम है, उसका ये डाटा उसने प्रोवाइड किया। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी EOQ उसका 2500 यूनिट्स है, यानी इससे ज़्यादा ऑर्डर करेगा तब भी उसको कॉस्टली पड़ेगा, इससे कम करेगा तब भी उसको कॉस्टली पड़ेगा। लास्ट वीडियो के अंदर हम सीख चुके हैं। उसके बाद है एवरेज डेली यूज़। एवरेज डेली यूज़ हो रहे हैं उसके 200 यूनिट्स, मिनिमम डेली यूज़ हो रहे हैं 150 यूनिट्स, मैक्सिमम डेली यूज़ हो रहे हैं 250 यूनिट्स। अगर एवरेज यहाँ पे गिवन ना होते तो हम मिनिमम और मैक्सिमम इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते तो हमारे पास एवरेज यूज़ आ जाती थी। तो यहाँ पे एवरेज यूज़ गिवन भी है, तो अगर ना गिवन हो तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज यूज़ आ जाएगा। लीड टाइम यानी कितना टाइम लगता है कि ऑर्डर आपके पास डिलीवर होने को, तो वो 8 डेज, यानी 8 डेज के अंदर अंदर आपके पास यानी ना लीड टाइम है। ये मैक्सिमम लीड टाइम भी 8 डेज है, मिनिमम लीड टाइम भी 8 डेज है, एवरेज लीड टाइम भी 8 डेज है। तो यहाँ पे अब उसने मैक्सिमम मिनिमम कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ। जिस तरह आप यहाँ पे ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने री ऑर्डर पीरियड यानी लीड टाइम 4 to 6 वीक दिया हुआ है, यानी 4 वीक है उसके मिनिमम लीड टाइम, 6 वीक है उसके मैक्सिमम लीड टाइम। 4 + 6 को आप ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा 5, यानी 5 वीक उसके हो गए एवरेज लीड टाइम। यहाँ पे उसने एक ही लीड टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब वही मैक्सिमम है, वही मिनिमम है, वही एवरेज लीड टाइम है। तो अब इसमें रिक्वायरमेंट में सबसे पहले ऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो ऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करना है, ये हर एक जो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करें उस हर एक का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ऑर्डर पॉइंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला है ऑर्डर पॉइंट, या इसको री ऑर्डर लेवल भी बोलते हैं कि कब आपने दोबारा ऑर्डर करना है। तो इसका फार्मूला है मैक्सिमम यूज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूज को मैक्सिमम लीड टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर पॉइंट आ जाएगा। यानी मैक्सिमम यूज कितनी है 250, तो मैक्सिमम लीड टाइम कितना 8, 250 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये कितना आ जाएगा 250 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 250 इंटू 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 2000। तो ये यहाँ पे देखिए पहला आंसर 2000 आ गया है। मैक्सिमम यूज को मैक्सिमम लीड टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ऑर्डर पॉइंट, यानी 2000 आपने ऑर्डर करना है यूनिट्स का। 2000 जब यूनिट्स रह जाएंगे उस वक्त आपने ऑर्डर करना है। ये यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ देख लो। ऑर्डर पॉइंट इक्वल होता है मैक्सिमम यूजेज ड्यूरिंग द लीड टाइम, यानी लीड टाइम भी आपका मैक्सिमम होगा, यानी जिसके साथ लीड टाइम जिसके साथ यूजेज है उसके साथ उसी का लीड टाइम होगा। यानी मैक्सिमम यूजेज है तो मैक्सिमम लीड टाइम होगा, मिनिमम यूजेज है तो मिनिमम लीड टाइम होगा। अगर यहाँ पे एवरेज यूजेज लिखा होता तो एवरेज लीड टाइम होता। अब यहाँ पे मैक्सिमम यूजेज ड्यूरिंग द लीड टाइम मतलब मैक्सिमम लीड टाइम है इसका मतलब। तो यहाँ पे ये देखें 250 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 2000 आ जाएगा। पहली रिक्वायरमेंट सोल्व हो जाएगी। उसके बाद सेकंड इसकी रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, यानी मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल आपने कितना रखना है, उससे ज़्यादा आप इन्वेंट्री लेके जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास स्टोरेज की इशू होगा। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल आप कितना रख सकते हैं, तो इसका फार्मूला है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इक्वल होता है ऑर्डर पॉइंट माइनस इंटू मिनिमम यूजेज, या मिनिमम यूजेज है तो लीड टाइम भी मिनिमम होगा इसके साथ। मिनिमम यूजेज ड्यूरिंग द लीड टाइम मतलब मिनिमम लीड टाइम, प्लस इसमें कर देंगे EOQ को, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को। अब ऑर्डर पॉइंट ये हमें कहाँ से कैलकुलेट होगा, ये हमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट से कैलकुलेट हो जाएगा 2000। ये 2000 यहाँ पे हमने पुट कर दिया ऑर्डर पॉइंट माइनस मिनिमम यूजेज, क्वेश्चन के अंदर दी हुई है मिनिमम यूजेज 150 मिनिमम यूजेज है। तो लीड टाइम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम 8 सबके लिए सेम है, तो यही 8 इसका मिनिमम लीड टाइम होगा। तो यहाँ पे तो यानी 8 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 150 इंटू 8, तो इसमें EOQ उसने क्वेश्चन में दिया हुआ 2500, यानी 2000 माइनस इंटू 150 इंटू 8, 150 को 8 से मल्टीप्लाई करें
150 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो वो इसमें से माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे 2500, तो ये आ जाएगा 3300। ये इस तरह आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। ये इसको हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो 150 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 150 इंटू 8, तो ये आ गया 1200। 1200 में से ये 1200 ये माइनस हो जाएगा इसमें से, यानी 2000 माइनस 1200, इसमें प्लस कर देंगे 2500, तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल कितना हुआ 3300, यानी 3300 तक आप इन्वेंट्री का लेवल रखेंगे, इससे ज़्यादा आप इन्वेंट्री का लेवल नहीं रख सकते। तो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का फार्मूला है ऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज यूज एवरेज लीड टाइम। ऑर्डर पॉइंट कितना है ये हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट के अंदर कैलकुलेट हो गया। ऑर्डर पॉइंट या री ऑर्डर लेवल 2000 माइनस एवरेज यूज उसने दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 200 यूनिट्स। एवरेज लीड टाइम वही 8 होगा, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज लीड टाइम सबके लिए सेम 8 ही है। तो 200 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 200 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 1600 आ जाएगा। 200 इंटू 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 1600 आ गया, यानी 2000 में से 1600 को माइनस किया तो 400 यूनिट्स आ जाएंगे। तो इस तरह आप ऑर्डर पॉइंट को भी कैलकुलेट कर सकती हैं। या ऑर्डर पॉइंट का आपने फार्मूला याद रखना है, मैक्सिमम यूज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का फार्मूला है ऑर्डर पॉइंट माइनस इंटू मिनिमम यूज इंटू मिनिमम लीड टाइम प्लस ईओक्यू। ये इसका फार्मूला, इसी के अंदर ये अपनी वैल्यू पुट करनी है। तो इस तरह आपके पास मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल कैलकुलेट हो जाएगा। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल उसका फार्मूला है ऑर्डर पॉइंट माइनस इंटू एवरेज यूज मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। ये एवरेज यूज मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम लिख लें, या इस तरह जिस तरह इसने लिखा हो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। एवरेज यूज ड्यूरिंग लीड टाइम या एवरेज यूज मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम आप इसको लिख लें। तो ये इस तरह आप मिनिमम इन्वेंट्री लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 8-29 को भी हम सोल्व कर लेते हैं। 8-29 इन्वेंट्री लेवल वेरिंग द लीड टाइम। लीड टाइम वेरी हो रहा है, मतलब मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी है, इसमें आपको एवरेज भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल विद द रिस्पेक्ट टू द मटेरियल यूज्ड बाय द अमीन इंडस्ट्री इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। इसके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के दौरान ये उसका मटेरियल की इन्फॉर्मेशन है। नॉर्मल कंजप्शन मीन एवरेज कंजप्शन, नॉर्मल एवरेज होगी 1600 पर वीक। अब मिनिमम कंजप्शन है 1400, मैक्सिमम कंजप्शन है 1800, यानी कंजप्शन मीन यूज। अब इन दोनों को आप ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1600 नॉर्मल कंजप्शन यानी एवरेज कंजप्शन भी आ जाएगी, एवरेज यूज भी आ जाएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उसने बता दिया 6000 यूनिट्स हैं, यानी ये इकोनॉमिकल है। इससे ज्यादा करेंगे तब भी महंगा होगा, इससे कम ऑर्डर करेंगे तब भी महंगा उसे पड़ेगा। अब री ऑर्डर पीरियड उसका है 4 to 6 वीक, यानी ये उसने बता दिया है कि ये मिनिमम लीड टाइम है, ये इसका मैक्सिमम लीड टाइम है। अगर आपने एवरेज निकालना होगा तो इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। तो अब यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए 4 + 6 करेंगे 10 आ जाएगा, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 उसका एवरेज लीड टाइम है। अब इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है री ऑर्डर लेवल। री ऑर्डर लेवल मतलब कि ऑर्डर पॉइंट का फार्मूला क्या है, मैक्सिमम यूज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूज कितनी है इसमें 1800, मैक्सिमम लीड टाइम कितना है 6। 1800 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1800 इंटू 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 10,800। ये इस तरह हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट सोल्व हो जाएगी। तो ये यहाँ पे पहली रिक्वायरमेंट आप देख भी सकते हैं, ये देखिए सोल्व हुई है पहली रिक्वायरमेंट। री ऑर्डर लेवल या ऑर्डर पॉइंट मैक्सिमम कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम, या इसको फार्मूले को लिख ले मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम लीड टाइम, यानी 1800 kg मल्टीप्लाई बाई 6 वीक्स 10,800 kg आ जाएगा। फिर उसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल यानी मिनिमम इन्वेंट्री लेवल भी इसे बोलते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल भी बोलते हैं, तो या मिनिमम स्टॉक लिमिट भी इसे बोल देते हैं। तो मिनिमम स्टॉक लिमिट का फार्मूला है ये इसका री ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन ड्यूरिंग द लीड टाइम। री ऑर्डर लेवल मतलब ऑर्डर पॉइंट इसको या ऑर्डर पॉइंट लिख लें या री ऑर्डर लेवल लिख लें। तो ऑर्डर पॉइंट आपके पास पहली रिक्वायरमेंट के अंदर कैलकुलेट हो चुका है 10,800। तो एवरेज यूज इंटू एवरेज लीड टाइम, एवरेज यूज उसने क्वेश्चन में दी हुई है, यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन में एवरेज यूज कितना है 1600 यानी नॉर्मल कंजप्शन। एवरेज यूज है 1600 है, तो एवरेज यूज 1600 मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। एवरेज लीड टाइम ये उसने निकाला हुआ है 4 + 6 डिवाइड बाई 2 किया, ये एवरेज उसने इस तरह निकाल लिया है। तो यानी 4 + 6 डिवाइड करेंगे 2, एवरेज आ जाएगा 5 वीक। अब 1600 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8000 आ गया। अब 10,800 में से 8000 को माइनस करेंगे 2800 मिनिमम इन्वेंट्री लेवल है। अब उसका मिनिमम जो इन्वेंट्री का लेवल है वो 2800 तक रखेंगे, इससे कम लेके जाएंगे तो उसकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल भी कैलकुलेट कर लेते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में।
मैक्सिमम स्टॉक लेवल या मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल या लिमिट, इसका फार्मूला है रीऑर्डर लेवल या ऑर्डर पॉइंट माइनस इनटू मिनिमम यूज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम प्लस ईओक्यू। रीऑर्डर लेवल यानी फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर कैलकुलेट हो गया है ऑर्डर पॉइंट 10,800 kg माइनस इंटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम यूज 1400 दी हुई है क्वेश्चन में, यहाँ पे ये देखिए मिनिमम यूज उसके पास है 1400 और मिनिमम लीड टाइम कितना है 4। 1400 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1400 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस कर देंगे 6000, तो इसका आंसर आ जाएगा 11,200। यानी मैक्सिमम लिमिट आपकी है 11,200, इससे ज़्यादा आप लिमिट नहीं रख सकते। इससे ज़्यादा आपके पास इतनी ना कोई स्पेस है ना इतनी आपके पास लेबर अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा लेबर और एक्स्ट्रा स्पेस लेनी पड़ेगी। तो ये मैक्सिमम लिमिट आप 11,200 यानी रख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये उसने ये कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। 1400 मल्टीप्लाई बाई 4 किया, ये आ गया 5600। 10,800 में से माइनस कर दें 10,800 माइनस 5600 और इसमें प्लस कर देंगे हम 6000, ये उसने ईओक्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 6000, इसमें हम ऐड करेंगे तो ये आ गया 11,200 kg। तो ये मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है। तो आप इस तरह इसको सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।